अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। मार्केट क्यों क्रैश कर रही है, कहां तक क्रैश करेगी और कहां से आपको बाइंग करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर बीटीसी की डोमिनेंस का चार्ट मेरे पास ओपन है। और बिटकॉइन डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि बीटीसी और जो दूसरे क्रिप्टो हैं उनमें से कितनी परसेंटेज बिटकॉइन में है, उसका ये चार्ट होता है। तो करंटली यहाँ पर 50% से अबव जो है ये ट्रेड कर रहा है। और लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। और ऑब्वियसली दो तरह से जो है ये डोमिनेंस काम करती है। अगर ये डोमिनेंस डिक्रीज़ होती है तो हम कंसिडर करते हैं कि अल्टकॉइन में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टर और बीटीसी से इन्वेस्टमेंट निकल रही है। और अगर ये चार्ट पंप करता हुआ हमें नज़र आता है तो इससे हम ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट जो है अब बिटकॉइन के जो प्रॉफिट्स हैं और बिटकॉइन की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगी और अल्टकॉइन की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ पर ये वाला जो हमारा नेक लाइन का एरिया है ये वर्क कर सकता है। और ये 3% का एरिया है। ऑलमोस्ट यहाँ 52% से अबव जो है बीटीसी जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अगेन ये डाउन साइड पर रीटेस्ट ले रहा है। ये वाला रीटेस्ट इसका एक बुलिश रीटेस्ट हो सकता है और इसके बाद ये अपना टारगेट अचीव कर सकता है। और यहाँ तक अगर जाएगा तो फिर अल्टकॉइन आपको मज़ीद प्रेशर में नज़र आएंगे और एक और आपको लोअर अल्टकॉइन में बनता हुआ नज़र आ सकता है। और बीटीसी की बात करें डेली के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर जो है बीटीसी को हमने कंसिडर किया था कि ये वाली ग्रीन लाइन की ट्रेंड लाइन होल्ड होनी चाहिए, वरना बीटीसी के लिए ये एक बैरिश सिनेरियो रह सकता है। अब एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई कल के दिन जो है हमें नज़र आ रही थी कि यहाँ पर ओवरसोल्ड के जोन में थी, लेकिन यहाँ पर आरएसआई न्यूट्रल हो चुकी है, जो कि अच्छा साइन नहीं है बीटीसी के लिए। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है अगर बीटीसी दोबारा पंप करता है, क्योंकि आजकल में सीपीआई डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा पॉजिटिव आता है तो इन्वेस्टर पॉजिटिव रह सकता है मार्केट के लिए। तो फिर यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ये रिक्लेम करता है तो फिर इस वाले जोन का बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये वाला एरिया जो है ब्रेक हो जाए और फिर अपसाइड पर बिटकॉइन एक और हाई लगाए, ठीक है। और अगर ये जो है यहाँ पर रिटेस्ट करके डाउन साइड पर आता है तो फिर यहाँ पर ये वाला लो हमारा ब्रेक हो सकता है। और यहाँ पर एक सीएमई गैप भी मौजूद है, जो मैंने आपसे तब डिस्कस किया था जब यहाँ से मार्केट पंप हुई थी। तो यहाँ पर सीएमई गैप के पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपसे बिटकॉइन एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में शेयर किया था कि यहाँ पर जो है बिटकॉइन लॉन्गर रन में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो ये चार्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन से जो है बीटीसी ने बार बार सपोर्ट ली, वॉल्यूम मिला और अपसाइड पर जाता रहा। फिर यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह प्रीवियस हिस्ट्री में हमारे पास हुआ कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो 20% का डंप आया बीटीसी में। हालांकि यहाँ पर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा जो है बैरिज थे और एफटीएक्स का क्रैश हुआ था। तो यहाँ पर अगेन अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो इतना ही डिक्रीज़ हमें मिल सकता है। लेकिन मैं क्यों यहाँ पर इतना जो एरिया है ये मैं मतलब कि कंसिडर कर रहा हूँ कि इतना आ सकता है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बैरिश सेंटीमेंट जो है क्रिएट हो रहे हैं। और एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी कि मैंने अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को सुना है, जितने लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, यूट्यूब पर, वो सारे के सारे जो है 20,000 को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो है थोड़ा सा मुश्किल है 20,000 पे आना, क्योंकि जब हर बंदा ही आपको कह रहा है कि 20,000 पर आएगा तो आप जो है यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। इस जगह पर जब भी बीटीसी 23,000, 24,000, 25,000 के करीब आएगा तो आप यहाँ बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे 20,000 का। और मुझे ऐसे लगता है कि जब 20,000 का लोग वेट करने लगते हैं, एक एक पॉइंट को जो है वो अपने जहन में रख लेते हैं कि यहाँ आएगा तो हम बाइंग करेंगे, तो फिर उस जगह जो है वो लोग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर देते हैं और बीटीसी वहाँ पर कभी जाता ही नहीं है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने कंसिडर करना है। जहाँ आपको मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैश नज़र आए तो अपनी पार्ट्स में एंट्री लें, ताकि आपसे जो है बुल रन की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और कहीं आप वेट में रहें कि यहाँ पर हमें 20,000 पर बीटीसी मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बिल्कुल ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है। हमें यहाँ पर बीटीसी डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर गोल्ड देखें तो स्ट्रॉन्ग पंप लेता हुआ नज़र आ रहा है और ओवर स्पॉट की रेंज में ये नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीटीसी पंप हुआ था तो गोल्ड और S&P 500 हमें क्रैश करते हुए नज़र आए थे। और अब जबकि बीटीसी लोअर साइड पर है और रेड कैंडल्स बना रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो हमें गोल्ड है और S&P 500 है ये अप साइड पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और र्यून टोकन की बात करें तो र्यून टोकन में हमने जितने भी अपने लेवल डिस्कस किए थे वो किसी को भी होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा बाइंग का लेवल था वो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी इस जगह, और ये वाला हमारा पॉइंट था कि यहाँ से इसे बाउंस लेना चाहिए अगर
एक लोअर हाई बनाकर ये अपसाइड पर जाता है, तो यहाँ पर नहीं हुआ होल्ड। फिर दूसरा हमारा जोन था ये वाला, यहाँ से इसने बाउंस तो लिया अपसाइड पर 4-5% 7% का अपसाइड पर पंप लिया, यानी एक लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं हम इसे। और उसके बाद अगेन इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी। इसका मसला मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि थोर स्वैप जो है इन्होंने मेंटेनेंस के लिए बंद किया था, तब से इसमें जो है प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और अब यहाँ पर ये इसकी लास्ट रेंज है, उससे पहले जो है हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो अगर इस जगह आता है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, वरना आपने फ़िलहाल वेट करना है। हो सकता है कि यहाँ से पंप करके दोबारा इस जगह आए, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और उसके बाद मज़ीद डाउन साइड पर आ जाए। और ये अच्छा खासा इसमें पंप आया था, तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो एक बुलिश स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर एक हायर हाई, फिर हायर लो के बाद इसने जो हायर हाई बनाया, अब यहाँ पर एक लोअर हाई बन सकता है इसमें, और फिर उसके बाद मज़ीद ये नीचे जा सकता है। लास्ट पॉइंट इसका ये है, अगर ये भी होल्ड नहीं होगा तो फिर समझेंगे फिर ये मज़ीद नीचे जाएगा और फिर अपनी डाउन साइड पर ये सपोर्ट ढूंढेगा, जो कि $1 के करीब इसकी रह सकती है। ठीक है। और लूम नेटवर्क का टोकन काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है। मैं हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा पंप इसमें आया है चंद हफ्तों में, और ये मेरी नज़रों से ओझल रहा। अभी अगर इसमें देखें तो कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई दी कि किसी भी ऐसे कॉइन के जिसमें जो है 400-500% का पंप आया हो, तो आपने उसको देख के सबसे पहले तो दिल में ये हसरत नहीं करनी कि काश हमने इसे बाय कर लिया होता, और दूसरा आपने उसमें शॉर्ट्स की पोजीशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 90 के करीब RSI हमें नज़र आ रही है, और डेली के टाइम फ्रेम में 81 पर नज़र आ रही है। तो लाजमी इसने डंप तो करना है, लेकिन ये जितनी भी शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्ड हो रही हैं उन सबको लिक्विडेट करने हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ये डाउन साइड पर आएगा और फिर इसमें अच्छा खासा क्रैश आ सकता है। तो आपने ना इसको बाय करना है और ना इसको सेल करना है। हाँ, अगर आप मिनिमम रिस्क के साथ और रिस्क मैनेजमेंट करके आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर आप जो है इसमें शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और रॉकेट पूल टोकन के बारे में बात करें तो ये एक लिक्विड स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है, और लिडो फाइनेंस के बाद इसका नंबर आता है, और अच्छा खासा टॉप प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका क्रैश देखें तो बहुत ही ज़्यादा क्रैश इसमें आया हुआ है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट रह सकता है। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ले सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से लेकर यहाँ 15 मिनट तक RSI बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर नज़र आ रही है। तो आप जो है ऐसे टोकन जब देखते हैं ना कि यार इसमें हम बाय कर लेते, तो इसमें कभी भी आपने बाय नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट इस जगह से लेकर 20 मई से लेकर कब तक यहाँ पर इसने अपने इन्वेस्टमेंट को रुला रहा है, मई से लेकर सितंबर तक इस टोकन ने अपने इन्वेस्टर्स को रुलाया है, और उसके बाद ये जाके पंप हुआ है। यहाँ पर सारे के सारे जो हम जैसे वीक हैंड्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से आउट हो जाते हैं कि यार ये तो नीचे जा रहा है या फिर बहुत बोरियत कर रहा है, तो वो सारे मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस जो प्रॉफिट को जो है बहुत कम लोग जो है वो टेक कर पाते हैं। तो रॉकेट पूल फ़िलहाल अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर है और इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो आप इसमें फॉर लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बाइनांस BTC USDT के लिक्विडेशन के हिसाब देखें तो कॉइन ग्लास ने एक चार्ट शेयर किया है, और ऑलमोस्ट 26,000 के पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन एरिया है। तो BTC जो है अकॉर्डिंग टू दिस हीट मैप आ सकता है BTC जो है 26,000 के एरिया तक। और यहाँ पर फ़िलहाल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 26,700 के करीब चल रहा है, और यहाँ पर तकरीबन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा और उसके बाद रिक्लेम करे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर यहाँ से हम एक बुलिश सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर हमने रेंज देखनी है, ये वाली रेंज यहाँ पर देखें तो 26,200-300 की ये रेंज है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन मौजूद है। तो जैसे ही ये हमारे पास एरिया लगेगा तो फिर यहाँ से भी डिमांड क्रिएट हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन की ये 7 दिन की मूविंग एवरेज है ट्रांजैक्शन की, और ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रही है फ़िलहाल। यहाँ पर एक बार स्पाइक आई थी और यहाँ पर एक बार स्पाइक आई थी, और ये दोनों बार क्योंकि एलन मस्क ने जब ट्विटर बाय किया तो उस वक्त एक स्पाइक आई इसके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में, और उसके बाद एक बार एलन मस्क ने तस्वीर लगाई थी एक डॉग की जो है ट्विटर के प्रोफाइल पिक्चर पर, तो इस वजह से आई थी। तो मैंने जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट अगर एलन मस्क जो है इसको अपने ट्विटर पर पेमेंट मेथड या किसी और ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करता है जिससे इसकी जो मतलब कि यूटिलिटी है उसमें इजाफा हो, तो फिर इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर अक्टूबर के महीने में 8 मेजर टोकन अनलॉक होने वाले हैं। आज के दिन जो होने वाले हैं उनमें एक तो GMT टोकन है जो मैंने कल आपसे शेयर भी किया था, $13 मिलियन का जो है उसका अनलॉक होने वाला है। APT टोकन 12 अक्टूबर को $23 मिलियन का अनलॉक होने वाला है। उसके अलावा 16 तारीख को 35 मिलियन यूनिस्वैप का टोकन अनलॉक होगा, और उसके अलावा लिडो फाइनेंस का $12 मिलियन का,
AXX जो कि एक्स इन्फिनिटी है उसका 66 मिलियन, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, तो इससे अच्छा खासा क्रैश इसमें आ सकता है। DYDX का 12 मिलियन, GT टोकन का 24 मिलियन और ऑप्टिमिज्म का 31 मिलियन का टोकन महीने के आखिरी दिन अनलॉक होने वाला है। तो आपने इन सारे टोकन में अगर आपने पोजीशंस ओपन कर रखी हैं तो सबको मैनेज कर सकते हैं आप पहले से ही, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर सुई टोकन के हवाले से इस बंदे ने चार्ट्स शेयर किए हैं और पूरे सुई टोकन का जो भी मतलब नेटवर्क है और सुई टोकन की जो फाउंडेशन है उसको मतलब कि सारा तफसील से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप इसको लाजमी रीड करें अगर आप जो है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके हिसाब से सुई टोकन की जो डेली एक्टिव यूज़र्स हैं और डेली वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सुई टोकन पर जो एक तो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो इंक्रीज़ हो रही है, और उसके अलावा जो उनका जो है सुई टोकन का और सुई इकोसिस्टम का जो सिस्टम है सारा वो ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में ये जो है बुलिश है सुई सिस्टम के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।